मूवी की शुरुआत होती है एक एक्सप्लोरर ग्रुप से जो साउथ अटलांटिक ओशन के बीचों बीच सफर कर रहा होता है। उसी शिप पर डेविड नाम का एक वेदर ऑफिसर मौजूद होता है जिसका काम मौसम की जानकारी रिकॉर्ड करना होता है। यह पूरी टीम समंदर के बीच स्थित एक आइलैंड की तरफ जा रही होती है। सरकार ने डेविड को खास तौर पर वहां इसलिए भेजा था ताकि वह उस आइलैंड के लगातार बदलते मौसम का गहराई से ऑब्जर्वेशन कर सके। डेविड को लगभग 1 साल तक उसी आइलैंड पर रहना था। पूरे साल मौसम से जुड़ा हर डेटा कलेक्ट करने के बाद ही उसे वापस लौटना था। इस मिशन के लिए डेविड को साल भर का खाना और ज़रूरत का सारा सामान पहले ही दे दिया गया था। कई दिनों के लंबे और थकाऊ सफर के बाद आखिरकार वह लोग उस आइलैंड तक पहुंच ही जाते हैं। यह आइलैंड पूरी तरह वीरान था। ऐसा सन्नाटा कि वहां एक परिंदा तक दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ बस खामोशी और समुद्र की आवाजें थीं। आइलैंड पर एक पुराना लाइट हाउस और उसके पास ही एक छोटा सा घर मौजूद था। यही वह जगह थी जहां डेविड को पूरे 1 साल तक रहना था। इससे पहले यहाँ रॉबर्ट नाम का एक वेदर ऑफिसर तैनात था, लेकिन अब उसकी ड्यूटी का वक्त पूरा हो चुका था। उसने पूरे 1 साल अकेले इस आइलैंड पर रहकर मौसम से जुड़ा हर डेटा कलेक्ट किया था। अब उसकी जगह डेविड को यह जिम्मेदारी संभालनी थी और रॉबर्ट को टीम के साथ शिप से वापस लौटना था। लेकिन जब पूरी टीम उस घर के अंदर जाती है तो सब हैरान रह जाते हैं। घर के भीतर किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। पुराने ऑफिसर का सारा सामान कमरे में इधर उधर बिखरा पड़ा था, जैसे कोई अचानक सब कुछ छोड़कर चला गया हो। इसके बाद कैप्टन और डेविड को शक होता है कि शायद लाइट हाउस में कोई मौजूद हो। बिना वक्त गंवाए दोनों लाइट हाउस की तरफ बढ़ते हैं और वहां पहुंचकर उन्हें एक अजीब और डरावना नज़ारा देखने को मिलता है। पूरा लाइट हाउस तेज और नुकीली लकड़ियों से चारों तरफ से घिरा हुआ था, मानो किसी ने जानबूझकर उसे बंद कर दिया हो ताकि कोई भी अंदर न जा सके। इसके बाद कैप्टन और डेविड कई बार लाइट हाउस के गेट पर दस्तक देते हैं, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता। आखिरकार वे गेट को जोर से धक्का देते हैं और किसी तरह अंदर घुस जाते हैं। लाइट हाउस के भीतर उन्हें एक आदमी मिलता है जिसका नाम ग्रूनर था। जब वे उससे पुराने वेदर ऑफिसर रॉबर्ट के बारे में पूछते हैं तो ग्रूनर ठंडे लहजे में जवाब देता है, वह मर चुका है, एक दिन समंदर की तरफ गया था और फिर कभी वापस नहीं लौटा। ग्रूनर की ये बातें सुनकर डेविड और कैप्टन दोनों चौंक जाते हैं। यह सब सुनने के बाद कैप्टन डेविड से कहता है कि अगर वह चाहे तो अभी भी उनके साथ वापस जा सकता है, लेकिन डेविड वापस जाने से साफ इनकार कर देता है। डेविड को लगता है कि अगर वह सरकार को इस आइलैंड की एक्यूरेट वेदर रिपोर्ट दे पाया तो उसे इसके बदले में एक मोटी रकम मिल सकती है। उसकी यही सोच उसे वहां रुकने के लिए मजबूर कर देती है। इसके बाद कैप्टन अपनी तरफ से डेविड को खुद की सुरक्षा के लिए एक गन देता है और गंभीर आवाज में कहता है, यह जगह मुझे सेफ नहीं लग रही, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर कैप्टन और बाकी टीम डेविड को वहीं छोड़कर वापस चली जाती है। अब वे लोग सीधे 1 साल बाद ही लौटने वाले थे। कैप्टन के जाने के बाद डेविड घर को थोड़ा बहुत सेटल करता है ताकि वह रहने लायक बन सके। रात होने पर उसे एक दराज में एक पुरानी डायरी मिलती है जो पहले वेदर ऑफिसर रॉबर्ट की थी। उस डायरी में आइलैंड के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ था। खास तौर पर एक मिस्टीरियस क्रिएचर का जिक्र किया गया था, लेकिन सारी बातें साफ नहीं थीं। कई पन्नों पर लिखी बातें अधूरी थीं, मानो लेखक कुछ कहने से पहले ही रुक गया हो। डेविड हर एक लाइन को ध्यान से पढ़ता चला जाता है। उस डायरी में कुछ अजीब तरह के जानवरों के स्केच भी बने हुए थे। डेविड को समझ नहीं आया कि रॉबर्ट ने ऐसी तस्वीरें क्यों बनाई थीं। उसे लगा शायद वह इस वीरान आइलैंड पर अकेला रहता था और टाइम पास के लिए ऐसा करता होगा। डायरी के एक पन्ने पर पुराने ऑफिसर की वाइफ की फोटो भी लगी हुई थी। लगातार पढ़ते पढ़ते डेविड थक चुका था और कुछ ही देर में उसकी आंख लग जाती है। अगली सुबह डेविड अपने काम में लग जाता है और मौसम का डाटा कलेक्ट करना शुरू कर देता है, लेकिन जैसे ही वह समंदर के पास पहुंचता है उसके कदम अचानक रुक जाते हैं। वह देखता है कि चट्टानों के बीच कुछ पत्थर अजीब तरीके से सजाए गए हैं और उनके बीच शेल्स रखे हुए हैं, एक अनोखे पैटर्न में। डेविड सोचता है कि शायद यह सब ग्रूनर ने किया होगा,
यही सोचकर वह दोबारा अपने काम में लग जाता है। काम के दौरान जब वह दूरबीन से लाइट हाउस की तरफ देखता है तो उसे ग्रूनर के साथ एक और इंसान भी दिखाई देता है, लेकिन पलक झपकते ही वह शख्स गायब हो जाता है। डेविड दोबारा देखने की कोशिश करता है मगर कुछ भी नजर नहीं आता। उसे लगता है कि शायद यह सिर्फ उसका वहम था। रात को डेविड अपने काम में बिजी होता है, तभी दरवाजे पर अचानक नॉक होता है। उसे लगता है कि शायद ग्रूनर आया है। वह उसका नाम पुकारता है लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं मिलता। हाथ में लैंप लेकर जैसे ही डेविड दरवाजे की तरफ बढ़ता है, उसके कानों में अजीब सी आवाजें गूंजने लगती हैं, ऐसी आवाजें जो किसी इंसान की बिल्कुल भी नहीं लगती। और तभी डेविड देखता है कि गेट के नीचे से किसी अजीबोगरीब क्रिएचर का हाथ अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। वह हाथ किसी इंसान का बिल्कुल भी नहीं था। यह देखते ही डेविड के पांव तले जमीन खिसक जाती है। डर के मारे वह तुरंत भागकर बेसमेंट की तरफ जाता है और वहीं जाकर छिप जाता है। कुछ ही देर में वह मिस्टीरियस क्रिएचर घर के अंदर घुस आती है। वह चुपचाप छिप छिप कर डेविड को ढूंढने लगती है। बेसमेंट की एक छोटी सी दरार से डेविड उसे देख रहा होता है, लेकिन डेविड की हल्की सी हलचल से ही उस क्रिएचर की नजर उस पर पड़ जाती है। अगले ही पल वह क्रिएचर डेविड को मारने के लिए तेजी से उसकी तरफ दौड़ती है और दरार से उसे पकड़ने की कोशिश करने लगती है। अपनी जान बचाने के लिए डेविड फौरन एक चाकू उठाता है और पूरी ताकत से उसे उस क्रिएचर की आंख में घोंप देता है। तेज चीख मारते हुए वह क्रिएचर वहां से भाग जाती है, लेकिन डेविड जानता था कि वह कभी भी वापस आ सकती है। उसी पल उसके दिमाग में यह बात पूरी तरह कंफर्म हो जाती है कि डायरी में जिस क्रिएचर का जिक्र था वह सब सच था। डर के मारे डेविड पूरी रात एक पल के लिए भी सो नहीं पाता। अगली सुबह जब वह घर से बाहर निकलता है तो उसे रेत पर कुछ अजीब पैरों के निशान दिखाई देते हैं, ऐसे निशान जो किसी इंसान के बिल्कुल भी नहीं थे। वह निशान सीधे समंदर की तरफ जाते हैं और वहीं जाकर खत्म हो जाते हैं। अब डेविड को सब कुछ समझ में आ जाता है कि आखिर क्यों ग्रूनर ने लाइट हाउस के चारों ओर नुकीली लकड़ियां लगा रखी थीं। अब डेविड समझ चुका था कि अगर वह इस घर में रहा तो वे क्रिएचर्स उसे कभी भी मार सकते हैं। डर के मारे वह भागता हुआ लाइट हाउस की तरफ पहुंचता है और ग्रूनर को जोर जोर से चिल्लाकर कहता है, गेट खोलो, मुझे अंदर आना है। लेकिन ग्रूनर उसे अंदर आने नहीं देता। वह ठंडे लहजे में कहता है, तुझे शिप के साथ वापस लौट जाना चाहिए था। निराश और टूटा हुआ डेविड वहां से वापस लौट जाता है। ग्रूनर उसे लाइट हाउस के करीब भी नहीं आने देता, बल्कि उस पर पानी फेंककर दूर जाने को कहता है। अब डेविड समझ जाता है कि उसे अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। वह वापस घर पहुंचकर तैयारी शुरू कर देता है। घर की हर एक खिड़की लकड़ियों से बंद कर देता है, चारों तरफ नुकीली लकड़ियों का घेरा बना देता है और गेट के बाहर पुराने कागज और किताबें इकट्ठा कर देता है। फिर उन सब पर तेल छिड़क देता है ताकि अगर वे क्रिएचर्स दोबारा आए तो आग से उन्हें डराकर भगाया जा सके। लेकिन एक सच्चाई ऐसी थी जिससे डेविड अब तक अनजान था और यह बात उसे आज रात पता चलने वाली थी। किस्मत से उसे घर के अंदर एक पुराना बॉक्स मिलता है। जब वह बॉक्स खोलता है तो उसके अंदर एक गन और ढेर सारी गोलियां होती हैं। यह देखकर डेविड के मन में जिंदा रहने की थोड़ी सी उम्मीद जागती है। जैसे जैसे सूरज ढलने लगता है, डेविड का डर बढ़ता जाता है। कुछ ही देर में चारों तरफ घना अंधेरा छा जाता है। डेविड गन हाथ में लिए घर के एक कोने में चुपचाप बैठा होता है। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो चुकी होती हैं। तभी एक अजीब आवाज सुनाई देती है। डेविड खिड़की से छुपकर जब समंदर की तरफ देखता है तो उसके पांव तले जमीन खिसक जाती है। वह देखता है कि सिर्फ एक नहीं बल्कि समंदर से कई सारी अजीबोगरीब क्रिएचर्स उसकी तरफ बढ़ रही हैं। कुछ ही पलों में वे सब इकट्ठा होकर घर का गेट तोड़ने की कोशिश करने लगती हैं। डेविड बिना देर किए गोलियां चलाना शुरू कर देता है। कुछ क्रिएचर्स वहीं गिरकर मर जाते हैं। डेविड को लगता है कि गोली की आवाज सुनकर बाकी डरकर भाग जाएंगे, लेकिन अपने साथियों को मरते देखकर वे और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। तभी डेविड अपना आखिरी प्लान अपनाता है। वह गेट के बाहर रखे कागजों और पुरानी किताबों में आग लगा देता है। आग की लपटें देखते ही वे क्रिएचर्स डर के मारे पीछे हटने लगते हैं
और कुछ ही देर में सब के सब वापस समंदर में लौट जाते हैं। लेकिन अब वही आग डेविड के घर तक पहुंच चुकी थी। घर के दरवाजे ने आग पकड़ ली और लपटें धीरे धीरे फैलने लगी, क्योंकि पूरा घर लकड़ी का बना हुआ था। डेविड बिना एक पल गंवाए खुद को एक चादर में लपेटता है, आग के बीच से निकलकर बाहर भागता है और लाइट हाउस के पास एक बड़े पत्थर के पीछे छिप जाता है। क्रिएचर्स को शूट करते वक्त डेविड के हाथ में काफी गहरी चोट भी लग चुकी थी। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की वजह से आग धीरे धीरे बुझने लगती है, लेकिन पूरी रात की मूसलाधार बारिश के बाद भी सुबह तक डेविड अपना घर नहीं बचा पाता। पूरा घर जलकर लगभग राख बन चुका था। अब डेविड समझ जाता है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे लाइट हाउस में ही पनाह लेनी होगी। वह अपनी राइफल उठाता है और लाइट हाउस के पास पत्थरों के बीच छिपकर इंतजार करने लगता है, इस उम्मीद में कि ग्रूनर कभी न कभी पानी भरने बाहर आएगा। कुछ देर बाद जैसे ही ग्रूनर पानी भरने के लिए लाइट हाउस से बाहर निकलता है, डेविड चुपचाप उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। लेकिन तभी अचानक वहीं मौजूद एक अजीब सा क्रिएचर डेविड पर हमला कर देता है। काफी मशक्कत के बाद किसी तरह डेविड उसे काबू में कर लेता है। उसे तभी पता चलता है कि वह क्रिएचर दरअसल ग्रूनर का रक्षक था। जब डेविड उसे शूट करने ही वाला होता है, तभी ग्रूनर घबराकर चिल्लाता है, रुक जाओ, यह मेरा पालतू है। डेविड गोली नहीं चलाता और उसी पल मौके का फायदा उठाते हुए ग्रूनर के सामने एक शर्त रख देता है, अगर इस क्रिएचर को जिंदा रखना है तो मुझे लाइट हाउस में रहने दिया जाएगा, वरना मैं इसे यहीं मार दूंगा। हालात को देखते हुए ग्रूनर मजबूर हो जाता है और हाँ कर देता है, क्योंकि डेविड के पास ढेर सारा खाना और गन पाउडर मौजूद था। शाम होने से पहले दोनों बचा हुआ खाना लेकर लाइट हाउस लौट आते हैं और थकान के कारण आराम से सो जाते हैं। अगली सुबह डेविड की नींद खुलती है तो वह देखता है कि वही क्रिएचर चुपचाप उसका हाथ चाट रहा है। डेविड हैरान रह जाता है, क्योंकि क्रिएचर के चाटने से उसके हाथ की गहरी चोट पूरी तरह ठीक हो चुकी होती है। यह देखकर डेविड को समझ नहीं आता कि यह सब कैसे संभव है। उसके लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। अब डेविड ग्रूनर से उस क्रिएचर के बारे में और जानना चाहता है। वह सोचता है कि अगर इस क्रिएचर का सच दुनिया के सामने लाया जाए तो यह एक बहुत बड़ी खोज बन सकती है और इससे उसे और ग्रूनर दोनों को नाम और पैसा मिल सकता है। लेकिन ग्रूनर को यह सब मंजूर नहीं था। वह इस आइलैंड को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। ग्रूनर बताता है कि अब इस दुनिया में उसका कोई नहीं बचा है। उसके लिए यह आइलैंड ही सब कुछ है, जहां वह खुद को आजाद समझता है, अपनी मर्जी का मालिक। इसी वजह से उसने आइलैंड के कई हिस्सों में लिख रखा था, ग्रूनर यहाँ का बादशाह है। डेविड को अब भी यह समझ नहीं आ रहा था कि यह अजीब सी क्रिएचर ग्रूनर की इतनी वफादार कैसे बन गई। तब ग्रूनर उसे अपनी कहानी सुनाता है। ग्रूनर बताता है कि एक बार उसने इस क्रिएचर की जान बचाई थी। वह गलती से उसके फिशिंग नेट में फंस गई थी। उस समय वह बहुत छोटी थी। उसी दिन के बाद से वह ग्रूनर के साथ ही रहने लगी और उसकी हर बात मानने लगी। लेकिन ग्रूनर एक सख्त और निर्दयी इंसान था। वह उस क्रिएचर के साथ बुरा बर्ताव करता रहा। उसने यह भी बताया कि एक बार उस क्रिएचर ने उस पर हमला किया था, जिसके बदले में ग्रूनर ने उसे ऐसी सजा दी कि उसके बाद वह खुद को उसकी गुलाम समझने लगी। ग्रूनर की बातें सुनकर डेविड को अब सब समझ में आने लगता है। उसे यह भी एहसास होता है कि हर रात समंदर से बाहर आने वाले वे क्रिएचर्स क्यों आते हैं। वे सभी अपने साथी को ग्रूनर से छुड़ाकर वापस ले जाना चाहते हैं, लेकिन ग्रूनर ऐसा कभी होने नहीं देता। ग्रूनर यह भी बताता है कि वे क्रिएचर्स दिन के उजाले में हमला नहीं कर सकते, क्योंकि सूरज की रोशनी उनकी स्किन को जला देती है। यह सब जानने के बाद डेविड के अंदर डर और नफरत दोनों भर जाते हैं। अब वह तय कर लेता है कि वह यहाँ एक पल भी और नहीं रहना चाहता। डेविड किसी भी तरह इस आइलैंड से अपनी जान बचाकर निकलना चाहता था। इसी बीच शाम ढलने लगती है। क्रोनर डेविड से कहता है, गन लेकर रेडी हो जाओ, ये क्रिएचर्स कभी भी हमला कर सकते हैं। दोनों लाइट हाउस की लाइट ऑन करने की तैयारी करते हैं। कुछ ही देर में समंदर से बड़ी संख्या में क्रिएचर्स बाहर निकल आते हैं और सीधे लाइट हाउस की तरफ बढ़ने लगते हैं।
क्रोनर बिना रुके उन पर फायरिंग करता रहता है, लेकिन डेविड पूरी तरह डर से टूट चुका होता है। वह पीछे हटते हुए लाइट हाउस के अंदर चला जाता है। क्रोनर बार बार उसे आवाज देता है, लेकिन डेविड बस एक कोने में चुपचाप बैठा रहता है। कुछ ही देर में डर और थकान की वजह से डेविड बेहोश हो जाता है। पूरी रात क्रोनर अकेले ही उन क्रिएचर्स से लड़ता रहता है। अगली सुबह गुस्से में क्रोनर डेविड के चेहरे पर पानी डालकर उसे जगाता है और सख्त आवाज में कहता है, अगर जिंदा रहना है तो इनकी जान लेनी होगी, नहीं तो मैं तुम्हें लाइट हाउस से बाहर निकाल दूंगा और तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। वह आगे कहता है, हर दिन पानी भर कर लाओगे, लाइट हाउस के छोटे बड़े सारे काम करोगे और रात में मेरे साथ गार्ड ड्यूटी भी करनी होगी। डेविड के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता। मजबूरी में वह यह सब मान लेता है। अब वह क्रोनर की हर बात मानने लगता है, लेकिन एक चीज ऐसी थी जो डेविड को अंदर से तोड़ रही थी। हर रोज उस फीमेल क्रिएचर के साथ होने वाला अमानवीय व्यवहार। रात फिर से आ जाती है। दोनों एक बार फिर गार्ड ड्यूटी के लिए तैयार होते हैं। समंदर से क्रिएचर्स दोबारा बाहर निकल आते हैं, लेकिन आज डेविड के अंदर डर नहीं था। वह क्रिएचर्स पर फायरिंग शुरू कर देता है। इस बार क्रोनर कुछ भी नहीं करता। वह जानबूझकर डेविड को बाहर छोड़ देता है, लाइट हाउस का गेट बंद कर लेता है और खुद अंदर बैठ जाता है, ताकि डेविड खुद सीख सके कि इन क्रिएचर्स से कैसे लड़ा जाता है। डेविड पूरी रात अकेले लड़ता रहता है और इसी तरह लड़ते लड़ते सुबह हो जाती है। जब क्रोनर बाहर आता है तो वह देखता है डेविड लाइट हाउस के गेट के बाहर खून में लथपथ बैठा हुआ है। अब डेविड सीख चुका था कि इन क्रिएचर्स से कैसे लड़ना है। इसी तरह समय बीतता चला गया। रातें क्रिएचर्स से लड़ते हुए और दिन क्रोनर के लिए लाइट हाउस के छोटे बड़े काम संभालते हुए। धीरे धीरे यह आइलैंड उसके लिए एक खुले जेल जैसा बन गया था। वह हर वक्त यही सोचता रहता, कब वह इस जगह को छोड़कर आजादी की सांस ले पाएगा। समय के साथ साथ डेविड की उस फीमेल क्रिएचर के साथ एक अजीब सी दोस्ती बन जाती है। अब उसे उसके लिए बुरा लगने लगा था। डेविड को एहसास होता है कि अपने लोगों से दूर अकेले रहना कितना दर्दनाक होता है। शायद वह क्रिएचर भी वही महसूस कर रही थी। डेविड उसे एक नाम देता है, अनारियस। दिन ऐसे ही गुजरते जाते हैं। फिर एक दिन डेविड नोटिस करता है कि क्रिएचर्स के हमले धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। उसे लगता है कि शायद सर्दियों में वे कहीं और चले जाते होंगे, या फिर उन्हें समझ आ गया होगा कि इन दोनों से लड़कर कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन क्रोनर उसे साफ शब्दों में कह देता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वे फिर हमला करेंगे। इस बार वे अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। कुछ और दिन बीत जाते हैं। एक रात डिनर के बाद क्रोनर और डेविड टाइम पास के लिए चेस खेलने लगते हैं, लेकिन यहीं पर क्रोनर से एक भयानक गलती हो जाती है। खेल में इतने उलझ जाते हैं कि वे लाइट हाउस की लाइट ऑन करना ही भूल जाते हैं। अंधेरे का फायदा उठाकर क्रिएचर्स अचानक चारों तरफ से हमला कर देते हैं। डेविड देखता है कि इस बार क्रिएचर्स की संख्या इतनी ज्यादा है कि दो लोग मिलकर भी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकते। इस बार न कोई प्लान था, न तैयारी, और ऊपर से गन की गोलियां भी लगभग खत्म हो चुकी थीं। किसी तरह जान बचाते हुए दोनों लाइट हाउस के टॉप तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इसी बीच क्रोनर के पैर में गहरी चोट लग जाती है। इस बार क्रिएचर्स उन पर भारी पड़ चुके थे। ऊपर घिरा अंधेरा, नीचे मौत का शोर। दोनों को यह एहसास हो जाता है कि आज उनकी मौत तय है, लेकिन खुशकिस्मती से सुबह हो जाती है। जैसे ही सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे उभरती हैं, वे सभी क्रिएचर्स लाइट हाउस छोड़कर वापस समंदर में लौट जाते हैं। कड़कती धूप निकलने के बाद अनारियस क्रोनर के जख्म को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन अब तक डेविड को यह साफ समझ आ चुका था कि वह इन क्रिएचर्स के साथ यह लड़ाई ज्यादा दिन नहीं जीत सकता। गोलियां लगभग खत्म हो चुकी थीं। खाने का सामान भी इतना नहीं बचा था कि वे ज्यादा समय तक टिक सकें। अगले दिन जब डेविड लाइट हाउस के बाहर इधर उधर घूम रहा होता है, तभी उसकी नज़र समंदर में एक जहाज पर पड़ती है। उसकी आंखों में उम्मीद चमक उठती है। वह तुरंत अंदर जाकर फ्लेयर गन लाता है और जहाज को सिग्नल देने के लिए दौड़ता है, लेकिन तभी क्रोनर उसे रोक देता है। क्रोनर नहीं चाहता था कि डेविड यहाँ से जाए। उसी पल अनारियस अचानक क्रोनर पर हमला कर देती है। वह डेविड को बचाना चाहती थी।
क्रोनर किसी भी कीमत पर किसी को इस आइलैंड को छोड़ने नहीं देना चाहता था। यह आइलैंड उसकी अपनी दुनिया थी, जहां वह खुद को एक राजा समझता था। वह डेविड को भी जाने नहीं देना चाहता था। इतने लंबे समय से अकेले रहने के बाद अब उसके पास कोई था जिससे वह बात कर सकता था, और अगर डेविड उस जहाज के साथ चला गया तो वह बाहर की दुनिया में अनारियस और इस आइलैंड का राज सबको बता देगा। इसलिए डेविड का जाना उसके लिए खतरा था। डेविड बेबस होकर देखता रह जाता है। धीरे धीरे वह जहाज उसकी आंखों के सामने ही समंदर में गायब हो जाता है। अब उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं बचता। कुछ और दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। क्रोनर का व्यवहार डेविड और अनारियस दोनों के साथ और भी क्रूर होता चला जाता है, लेकिन वह अनारियस के साथ खास तौर पर बुरा सलूक करता था, जो डेविड को अंदर से तोड़ देता था। एक दिन डेविड चुपचाप अनारियस के लिए एक छोटी सी टॉय बोट बनाता है, जो उसने किसी मछली की हड्डी से खुद तैयार की थी। वह उसे गिफ्ट करता है, और पहली बार उस डर और अंधेरे के बीच एक मासूम सी उम्मीद जन्म लेती है। लेकिन जैसे ही अनारियस ने वह छोटी सी बोट देखी, वह डेविड को आइलैंड के एक ऐसे कोने में ले जाती है जहां सच में एक असली बोट छिपी हुई थी। डेविड यह देखकर चौंक जाता है। जब वह इस बोट के बारे में क्रोनर से पूछता है तो क्रोनर बेपरवाही से जवाब देता है, हाँ, मुझे पहले से पता था कि यहाँ एक बोट है। क्रोनर बताता है कि पहले भी कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए इस आइलैंड तक बोट के जरिए पहुंचे थे, लेकिन सुबह होने से पहले ही उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। सभी को उन क्रिएचर्स ने मार डाला था। वे लोग एक शिप में गोला बारूद ले जा रहे थे, लेकिन समुद्र में आए भयानक तूफान की वजह से उनका शिप इसी आइलैंड के पास डूब गया। यह सब सुनते ही डेविड के दिमाग में एक आइडिया आता है। उनके पास एक डाइविंग सूट जैसा उपकरण मौजूद था। डेविड कहता है, अगर हम में से कोई एक वह सूट पहनकर उस जगह जाए जहां शिप डूबी थी, तो शायद हमें कुछ बुलेट्स या डायनामाइट मिल जाए। इससे इन क्रिएचर्स से लड़ना आसान हो जाएगा। लेकिन क्रोनर इस प्लान को मानने से साफ इनकार कर देता है। फिर भी डेविड अपनी जान को खतरे में डालकर यह काम करने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ और दिन इसी तरह बीत जाते हैं। इस दौरान डेविड और अनारियस के बीच एक गहरा कनेक्शन बन जाता है। डेविड उसे पसंद करने लगता है, लेकिन यह सब क्रोनर चुपके से देख लेता है। क्रोनर को लगता है कि अनारियस उससे छिन जाएगी, और तभी वह फैसला कर लेता है डेविड को रास्ते से हटाना होगा। अगले दिन अचानक क्रोनर डेविड की बात मानने को तैयार हो जाता है। वह कहता है, ठीक है, तुम सूट पहनकर नीचे पानी में जाओगे और जितना हो सके उतना RDX कलेक्ट करोगे। मैं तुम्हें रस्सी से ऊपर खींच लूंगा। लेकिन क्रोनर का असली इरादा कुछ और ही था। वह चाहता था कि डेविड समुद्र के नीचे रखे डायनामाइट के बॉक्स सतह तक ले आए, और उसके बाद वह डेविड को वहीं समंदर में अकेला छोड़ दे ताकि क्रिएचर्स उसे मार दें। इस तरह डायनामाइट भी उसके पास आ जाता और अनारियस एक बार फिर उसकी गुलाम बन जाती। दोनों बोट में बैठकर उस जगह पहुंच जाते हैं जहां शिप पानी में डूबा हुआ था। डेविड डाइविंग सूट पहनता है और धीरे धीरे समंदर के नीचे उतर जाता है। नीचे पहुंचते ही वह देखता है कि शिप पूरी तरह तबाह हो चुकी थी, लेकिन डेविड की किस्मत अच्छी थी। उसे समुद्र के नीचे कुछ डायनामाइट के बॉक्स मिल जाते हैं। तभी अचानक उसके सामने कुछ क्रिएचर्स आ जाते हैं। उन्हें देखते ही डेविड घबरा जाता है और फिसलकर नीचे गिर पड़ता है। डाइविंग सूट इतना भारी था कि वह ठीक से हिल भी नहीं पा रहा था, और ऊपर क्रोनर को कोई सिग्नल भी नहीं भेज सका। ऊपर मौजूद क्रोनर को लगा कि शायद क्रिएचर्स डेविड को मार चुके हैं, लेकिन सच्चाई यह थी कि वे कोई खतरनाक मॉन्स्टर नहीं, बल्कि दो छोटे क्रिएचर थे। किसी तरह हिम्मत जुटाकर डेविड अपना डाइविंग सूट वहीं छोड़ देता है और खुद को समंदर की सतह तक ले आता है। वहां उसे कुछ पुराने बॉक्स मिलते हैं जिनमें डायनामाइट भरा हुआ था। इसके बाद दोनों अपने अगले कदम की तैयारी में लग जाते हैं। वे लाइट हाउस के चारों ओर 2 लेयर्स में डायनामाइट बिछा देते हैं ताकि अगली बार हमला हो तो सभी क्रिएचर्स को एक ही झटके में खत्म किया जा सके। कुछ महीने बीत जाते हैं और बर्फबारी का मौसम आ जाता है, लेकिन इस बार कुछ अजीब होता है। क्रिएचर्स फिर से गायब हो जाते हैं। हमले अचानक बंद हो जाते हैं
मानो उन्हें पहले ही पता चल गया हो कि उनके लिए एक जाल बिछाया जा चुका है। क्रोनर को शक होता है कि शायद अनारियस ने उन क्रिएचर्स को खबरदार कर दिया है। इसी शक में वह अनारियस पर जुल्म करने लगता है, लेकिन इस बार डेविड उसे रोक देता है। आखिरकार दोनों मिलकर एक नया और आखिरी प्लान बनाते हैं। वे तय करते हैं कि लाइट हाउस का मेन गेट खुला छोड़ दिया जाएगा, ताकि जैसे ही क्रिएचर्स अंदर आए, डायनामाइट से सब कुछ खत्म कर दिया जाए। डेविड चालाकी से अनारियस को लाइट हाउस के टॉप पर जाकर जोर से चीखने को कहता है। जैसे ही अनारियस की आवाज गूंजती है, सभी क्रिएचर्स गुस्से से भड़क उठते हैं, और जब वे देखते हैं कि लाइट हाउस का मेन गेट खुला हुआ है, तो उन्हें लगता है यह अनारियस को छुड़ाने का सबसे अच्छा मौका है। धीरे धीरे वे सभी लाइट हाउस की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन असल में यह सब उनके लिए एक जाल था। कुछ ही देर में क्रिएचर्स समंदर से बाहर निकलने लगते हैं। वे सीधे लाइट हाउस के मेन गेट की तरफ बढ़ते हैं और अंदर घुसते ही डेविड पर हमला कर देते हैं। डेविड भी हिम्मत दिखाता है और किसी तरह क्रिएचर्स से अपनी जान बचा लेता है। जैसे ही ज्यादातर क्रिएचर्स लाइट हाउस के पास इकट्ठा हो जाते हैं, क्रोनर डायनामाइट का लीवर दबा देता है, लेकिन ब्लास्ट नहीं होता। असल में डेविड ने पहले ही डायनामाइट का कनेक्शन ढीला कर दिया था और घबराहट में क्रोनर उसे दोबारा जोड़ना भूल गया था। स्थिति बिगड़ती देख डेविड तुरंत ऊपर की तरफ दौड़ता है और डायनामाइट की वायरिंग ठीक करने लगता है। उधर क्रिएचर्स लाइट हाउस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और उन्हें रोकने के लिए सिर्फ अकेला क्रोनर खड़ा होता है। जैसे ही कनेक्शन पूरा होता है, डेविड बिना एक पल गंवाए पहला लेयर ब्लास्ट कर देता है। जोरदार धमाके में कई क्रिएचर्स वहीं खत्म हो जाते हैं, लेकिन अभी भी कुछ मॉन्स्टर्स बचे हुए होते हैं जो लाइट हाउस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। मजबूर होकर क्रोनर दूसरा लेयर भी ब्लास्ट कर देता है। उस भयानक धमाके के बाद दोनों बेहोश हो जाते हैं। अगली सुबह जब उन्हें होश आता है तो वे देखते हैं कि अनारियस वहां नहीं है। चारों तरफ मरे हुए क्रिएचर्स पड़े होते हैं। कुछ क्रिएचर्स जो जख्मी हालत में जिंदा बचे होते हैं, क्रोनर उन्हें बेरहमी से मार रहा होता है। तभी डेविड की नजर एक क्रिएचर के गले में लटके नेकलेस पर पड़ती है। उस क्रिएचर को तड़पता हुआ देखकर डेविड का दिल कांप उठता है। उसी पल उसे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हो जाता है। जिन क्रिएचर्स को वह अब तक खूंखार मॉन्स्टर समझता आया था, वे भी इंसानों की तरह ही थे, बस बोल नहीं सकते थे। लेकिन क्रोनर के लिए यह सब बेमतलब बातें थीं। उस दिन के बाद क्रिएचर्स ने दोबारा कभी हमला नहीं किया, लेकिन हर रात समंदर के किनारे से रोने की आवाजें आने लगीं। डेविड को अब समझ आने लगा था कि उन्होंने कितना बड़ा नुकसान कर दिया है। कितनी फैमिलियां टूट गईं, कितने बच्चों ने अपने लोग खो दिए, सिर्फ एक गलत फहमी की वजह से। अगले दिन डेविड समंदर के पास जाता है, जहां उसे उन क्रिएचर्स के छोटे छोटे बच्चे दिखाई देते हैं, वे बच्चे जिन्होंने अपने पूरे परिवार खो दिए थे। डेविड चुपचाप पत्थरों से एक गोल घेरा बनाता है। उसके बीच में वह वही छोटी सी टॉय बोट रख देता है, ताकि अगर अनारियस कहीं जिंदा हो तो वह इसे देखकर वापस लौट आए। डेविड ने कई घंटों तक इंतजार किया, लेकिन अनारियस कभी वापस नहीं आई। थककर वह वहीं सो गया। अगली सुबह जब डेविड की नींद खुली तो उसने देखा कि क्रोनर गहरी नींद में सो रहा है। उसके पास कुछ पुरानी चीजें रखी हुई थीं। उन्हीं में एक पुरानी तस्वीर भी थी। जैसे ही डेविड की नज़र उस तस्वीर पर पड़ी, वह हैरान रह गया। वह लड़की जिसकी फोटो उसने पहले दिन पुराने वेदर ऑफिसर रॉबर्ट की डायरी में देखी थी, वह कोई और नहीं बल्कि क्रोनर की पत्नी थी, और फोटो में उसके साथ खड़ा इंसान खुद क्रोनर था। तभी डेविड को पूरी सच्चाई समझ में आ जाती है। असल में 1 साल पहले आया वेदर ऑफिसर रॉबर्ट मरा नहीं था, उसने बस अपनी पहचान बदल ली थी। क्रोनर ही रॉबर्ट था। उसने अपना नाम इसलिए बदल लिया क्योंकि वह अब इस आइलैंड को कभी छोड़ना नहीं चाहता था। यह सच जानने के बाद डेविड के अंदर बची आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। उसे लगता है कि शायद वह भी अब कभी इस आइलैंड से नहीं जा पाएगा। अगले दिन शाम को डेविड समंदर के किनारे जाता है। वहां वह देखता है कि पत्थरों के उस सर्कल में रखी छोटी टॉय बोट अब गायब है, लेकिन उसी जगह पर उसे एक छोटा सा क्रिएचर बच्चा दिखाई देता है, जिसके हाथों में वही बोट होती है। डेविड धीरे धीरे आगे बढ़ता है
वह अपने हाथ में पकड़ी जलती हुई लकड़ी को सर्कल के बीच में रख देता है ताकि यह दिखा सके कि उसका इरादा लड़ने का नहीं है। वह शांति चाहता था और दोस्ती भी। कुछ ही पलों बाद समंदर की लहरों के बीच से अनारियस बाहर आती है। उसके पीछे पीछे पूरा क्रिएचर्स का समूह भी पानी से बाहर आ जाता है, लेकिन इस बार कोई हमला नहीं करता क्योंकि अब वे भी शांति चाहते थे। उनका इरादा सिर्फ एक सुरक्षित जगह पाना था अपने बच्चों के लिए। तभी अचानक क्रोनर हाथ में बंदूक लेकर वहां पहुंच जाता है। क्रोनर को लगता है कि अगर शांति हो गई तो वह खुद को सबसे ऊपर, सबसे ताकतवर कैसे महसूस करेगा। उसकी पूरी दुनिया उसकी बादशाहत पर टिकी हुई थी। डेविड उसे समझाने की कोशिश करता है। वे लड़ना नहीं चाहते, ये शांति चाहते हैं। लेकिन क्रोनर किसी की बात नहीं सुनता। वह गुस्से में अनारियस पर चिल्लाता है, अंदर चली जाओ। लेकिन यह पहली बार था जब अनारियस ने उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि अब वह उसकी गुलाम नहीं थी। यह देखकर क्रोनर को एहसास होता है कि इस आइलैंड पर अब उसकी बादशाहत खत्म हो चुकी है। वह अंदर से टूटने लगता है क्योंकि अब कोई भी उसका हुक्म मानने को तैयार नहीं था। गुस्से और बेबसी में वह लाइट हाउस की तरफ कदम बढ़ाता है। डेविड उसे जाते हुए देखता रहता है और उसके मन में एक ही बात गूंजती है, हर एक जीव आज़ादी चाहता है। कोई भी किसी का गुलाम बनकर नहीं जीना चाहता। लेकिन क्रोनर के सिर से बादशाहत का भूत उतरने वाला नहीं था। जैसे ही वह लाइट हाउस पहुंचा, उसने बिना सोचे समझे सिग्नल गन से एक फ्लेयर दाग दिया। वह फ्लेयर सीधा जाकर एक क्रिएचर के छोटे से बच्चे से टकरा गया और उसी पल उस बच्चे की मौत हो गई। यह देखते ही सारे क्रिएचर्स डर के मारे समंदर की तरफ भाग गए और उसी पल अनारियस ने भी डेविड पर से अपना पूरा भरोसा खो दिया। डेविड यह सब देख नहीं सका। गुस्से से पागल होकर वह लाइट हाउस की तरफ दौड़ पड़ा, क्रोनर को सबक सिखाने के लिए। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। डेविड चिल्लाता है, क्यों किया तूने यह सब? ये लोग तो बस शांति चाहते थे। लेकिन अब क्रोनर पूरी तरह हिंसक हो चुका था। उसने तय कर लिया था कि वह डेविड को मार देगा। वह हाथ में लोहे की रॉड उठाता है और जैसे ही डेविड पर वार करने वाला होता है, डेविड जोर से चिल्लाता है, रुक जाओ रॉबर्ट। यह नाम सुनते ही क्रोनर एकदम रुक जाता है। डेविड आगे कहता है, तुम खूनी नहीं हो, तुम ऐसे इंसान कभी थे ही नहीं। यही वह पल था जब सच्चाई खुद क्रोनर के सामने आ खड़ी होती है। असल में रॉबर्ट कभी ऐसा इंसान नहीं था। इस आइलैंड पर आकर अकेले रहने, अपनी पत्नी की मौत और गहरे डिप्रेशन ने उसकी मानसिक हालत बिगाड़ दी थी। वह एक अच्छा इंसान था, लेकिन अकेलेपन ने उसे एक झूठा राजा बना दिया था। अब क्रोनर को एहसास हो चुका था कि ये क्रिएचर्स कभी लड़ना नहीं चाहते थे, वे सिर्फ शांति चाहते थे। उसने उन्हें सिर्फ इसलिए मारा ताकि खुद को पावरफुल महसूस कर सके। लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह धीरे धीरे बाहर निकलता है और खुद को उन क्रिएचर्स के सामने सरेंडर कर देता है। कुछ ही पलों में क्रिएचर्स उसे मार देते हैं। डेविड लाइट हाउस के अंदर चला जाता है और खुद को वहां लॉक कर लेता है। समय ऐसे ही बीतता चला जाता है। 1 साल बाद इस आइलैंड पर एक गवर्नमेंट अफसर आता है। उस शिप के साथ एक नया वेदर ऑफिसर भी आया था। अब सरकार की तरफ से इसी आइलैंड पर नए वेदर मॉनिटर की ड्यूटी लगाई जानी थी। जब कैप्टन ने डेविड से पिछले वेदर ऑफिसर के बारे में पूछा तो डेविड ने बिल्कुल वही जवाब दिया। वह पानी की तरफ गया था लेकिन कभी वापस नहीं आया। यह सुनकर नए वेदर ऑफिसर को भी यही लगा कि डेविड ही असल में क्रोनर है और डेविड ने उनकी इस गलतफहमी को ठीक नहीं किया। वह बिना कुछ कहे चुपचाप लाइट हाउस की बालकनी में जाकर खड़ा हो गया, क्योंकि अब वह भी इस आइलैंड को छोड़ना नहीं चाहता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी क्रोनर नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन फर्क बस इतना था, क्रोनर ने इस आइलैंड को डर और गुलामी की जगह बना दिया था और डेविड ने इसे शांति और आज़ादी की। उसी दौरान एनारियस अपने परिवार के साथ खुश थी। अब उन्हें किसी क्रोनर जैसे इंसान का डर नहीं था। अब वे आइलैंड पर भी और समंदर में भी पूरी आज़ादी के साथ जी सकते थे। ना कोई जंजीर, ना कोई बादशाह, ना कोई गुलामी। और इसी उम्मीद, इंसानियत और आज़ादी के मैसेज के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेन देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।